स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें एलएचएस है इतना, हमको कॉसेक प्लस कॉट में चेंज कर लेना है इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर में हम साइन ए से डिवाइड करते हैं। इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये कॉट ए में चेंज हो जाए। तो देखिए साइन ए से नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर दोनों में हम लोग साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे हो जाएगा ये कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1/sin अपान कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1/sin ए। ये कॉस ए अपन साइन ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा ये प्लस कॉसेक ए अपान ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ से इसको क्रम में कर लेते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और ये लिख देते हैं ऐसे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ से अब इसके बाद हम लोग इस पे चेंज कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 इक्वल टू 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पे चेंज कर लेंगे इसको। देखिए ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और सेकेंड ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये चेंज हो जाएगा आपका अपान 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से जब हम लोग चेंज करते हैं इसको तो देखिए इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों तरफ है, इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए जब ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये 1 हो जाएगा माइनस कॉसेक ए और ये हो जाएगा प्लस कॉट, क्योंकि आगे माइनस है इसलिए चिन्ह जो है चेंज हो जा रहा है अपान 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये दोनों इक्वल हैं, सीक्वेंस में करेंगे तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो इससे ये कैंसिल हो गया और हमको मिला कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको हम लोग सीक्वेंस में कर लेते हैं। ये मिल जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया इक्वल टू RHS। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5th का। ये LHS है आपका। इसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए अपान
1 माइनस साइन ए, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का दोनों तरफ, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको चेंज हो जाएगा ये आपका 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। यहाँ से इसका रूट लेंगे, तो स्क्वायर हटेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए जब इसका रूट लिया जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ से 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टेन ए। ये आपका RHS से वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 7 देखते हैं। इसमें LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कास क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से ऊपर साइन थीटा हम कॉमन कर लेते हैं, जब साइन थीटा कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है हम कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाएगा ये। जैसे होता है एक फार्मूला कास 2 थीटा का, कास 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कास 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कास 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके जगह पे हम रख लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर भी हम कॉस 2 थीटा और नीचे भी कॉस 2 थीटा। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, और आप जानते हैं कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया RHS। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 8 देखते हैं। LHS है इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला उस पर अप्लाई करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक। इसी तरह से सेकेंड वाले को एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ से देखिए आप जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर ए और ये कास स्क्वायर ए मिलके 1 होता है, इसके जगह पे हम 1 लिख लेते हैं। फिर देखिए 2 साइन ए कॉसेक ए, तो 2 साइन ए और कॉसेक ए का मल्टीप्लाई जब होता है तो 1 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1। इसका ये सेकेंड वाला का ध्यान देखिए, ये सेकेंड हो गया। इसी तरह से 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए और सेक ए का मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1। ये पोर्शन ये 2 है और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1।
रह क्या गया इसमें, ये बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर है और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर है। तो देखिए ये हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर है और प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए बराबर इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो 3 2 5 6 7 ये हो जाएगा 7 प्लस 10 को पहले लिख देते हैं टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है इक्वल टू RHS। स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये LHS है इसका, इसको हम लोग कॉस और साइन में चेंज कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले कॉसिक इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ से चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर, ये साइन ए नीचे का रह जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए। यहाँ से स्क्वायर से कॉस ए कट गया और ये साइन ए से स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपका कॉस ए इंटू साइन, इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर RHS लिखते हैं, RHS है आपका 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए। इसको देखिए तो 1 बाई टैन इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ये चेंज हो जाता है, टैन इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 देयरफॉर इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन इक्वल टू, इसलिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 10 देखते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले इसका। फर्स्ट पार्ट ये है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये जो आइडेंटिटीज है उसी से हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। फिर हम सेक को कॉस में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से उल्टा हो जाएगा ये, तो साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। ये आ गया आपका इक्वल टू 3rd, वेरीफाई होगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट जो है उसको हम लाते हैं। देखिए ये है 1 माइनस
टेन ए अपान 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से इसको हम लोग जोड़ लेते, घटा लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इजीली, कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे हम लोग इसको स्क्वायर ले लेते हैं। अब आप देखिए, ये साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हम लोग सीक्वेंस में कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये हम माइनस कर लेते हैं, और ये कॉस ए माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इसको कॉस ए माइनस साइन ए किया है, इसलिए ये हो जाएगा आपका साइन ए अपान कॉस ए माइनस साइन। आप देखना इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, ये माइनस से, और यहाँ पे होल स्क्वायर बचा हुआ है आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर इसका करेंगे तो साइन ए अपान कॉस इक्वल टू टेन ए, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए इक्वल टू थर्ड पार्ट। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया।